G20 ये वो समिट रहा है जो कि बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है। पर आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डिस्प्ले हुआ है इंडिया में। तो उन एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट्स है जो कि है कोणार्क टेम्पल का रिप्रेजेंटेशन। तो कोणार्क टेम्पल का एक रेप्लिका, मतलब उसका जो व्हील है वहाँ पे प्लेस, उसका एक रेप्लिका क्रिएट किया गया है और कल्चरल एलिमेंट को हाईलाइट किया गया है टू द वर्ल्ड ऑफ द G20। जो भी वहाँ पे कंट्रीज रिप्रेजेंटेड, रादर देन जो कंट्रीज नहीं भी आई हैं, दे मस्ट ऑल्सो हैव सीन कि इंडिया का जो एलिमेंट ऑफ कल्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा एस्पेक्ट है आइडेंटिटी का हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हील्स ऑफ कोणार्क टेम्पल का। तो जो व्हील्स ऑफ कोणार्क टेम्पल है, इनको हम कोणार्क चक्र भी कहते हैं। कोणार्क टेम्पल जो है वो डिज़ाइन किया गया था एज अ ह्यूज चैरियट, जो कि अगेन 7 मतलब बहुत बड़े बड़े हॉर्स जो थे वो एक तरीके से उनको खींच रहे हैं, मतलब एक चैरियट की तरह हमको देखने को मिलता है। और ये एक बहुत शानदार एस्पेक्ट होता है। हॉर्सेस अगर बात किया जाए तो वो एक तरह से कंसीव किया जाता है इन सच अ वे दैट द सन गॉड, दैट इज द सूर्य हिमसेल्फ वाज ड्राइविंग द चैरियट। और ये जो मतलब कि गर्भगृह से निकलते हुए सूर्य देव जो हैं वो एक चैरियट को मतलब ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, अब हम लोग बात क्या करेंगे कि क्या डिज़ाइन रहा है कोणार्क व्हील्स का। तो अगर देखा जाए तो इसमें 24 कोणार्क व्हील्स हैं, वहाँ पे वो सारे सिमिलर हैं अगर हम देखा जाए, पर जो डेकोरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें जो स्पोक्स ऑफ द व्हील्स हैं, ये एक तरह से इस तरह से स्कल्पचर किया गया है कि बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है कि जो सेंटर में है वो थोड़ा सा चौड़ाई पे है एंड जस्ट लाइक द डायमंड, और जो थिनर है मतलब एट द एंड्स जो है वो थिनर है और बीच में चौड़ा है, ये हमको देखने को मिलता है। ये बहुत ही मतलब माइन्यूट तरीके से इसको कार्व किया गया है। इसमें बहुत सारे फ्लोरल मोटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से बीड्स इसमें अरेंज किया गया है। जो सेंट्रल पोर्शन इन स्पोक्स का वो रिजेंबल करता है डायमंड को, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, जो कि अगेन एक तरह से बहुत सारे डीटीज को दिखाता है, जैसे कि सूर्य हो गया, विष्णु हो गया, उनकी इंकारनेशंस हो गया। इसमें इरोटिक फिगर्स भी हमको देखने को मिलता है, कन्यास हमें देखने को मिलता है विद डिफरेंट पोजेस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि अगेन मैन प्लेइंग द सिम्बल्स, अ बोर हंटिंग सीन। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक सिंबल बन जाता है ऑफ द टाइम इटसेल्फ, क्योंकि व्हील क्या है, चक्र, द आइडिया ऑफ चक्र। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद ह्यूमन बॉडी एंड माइंड एंड द आइडिया ऑफ टाइम इटसेल्फ। अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पे कोणार्क व्हील, तो इसमें अगेन 8 आउटर स्पोक्स हैं और 8 इनर स्पोक्स है विद द डायमीटर ऑफ 3 मीटर्स। तो इन सब डिटेल्स में तो हमको याद नहीं रहेगा, बट हाँ हमको ये पता होना चाहिए द व्हील का रिप्रेजेंटेशन एंड उसका क्या सिम्बॉलिज्म्स है। तो अगर अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब जब हम कोणार्क व्हील की बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल की बात भी हमको करनी होगी। तो अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो ये जो है ये उड़ीसा में लोकेटेड है एंड डेडिकेटेड किसको है, तो सन गॉड को डेडिकेटेड है, सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। इसमें अगर बात करें तो 2 वर्ड्स आते हैं, कोना, कोणार्क में एक वर्ड है कोना जिसका मतलब है कॉर्नर, एंड अर्क इसका मतलब है सन। सो द आइडिया इज कि सन गॉड वर्शिप इन आर्ट एंड अर्क क्षेत्र मीन्स कोणार्क। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोणार्क टेम्पल का अगर बात किया जाए तो ये एक एपिटोम बन जाता है, एक हाइट्स अचीव करता है इन द उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कोणार्क की बात करें तो इसमें कोंडालाइट स्टोन्स को यूज़ किया गया है। 13th सेंचुरी में ये बनाया गया था अंडर द रेन ऑफ नरसिम्हा देवा वन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं गंगा डायनेस्टी के। तो डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नरसिम्हा देवा वन, अब इस पे यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड जैसे कि ये हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से पॉपुलराइज किया था, क्योंकि इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क कलर है। अगर देखा जाए तो ये जो टेम्पल है ये हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी लिस्टेड है और ये आया था लिस्ट में 1984 में। अगर मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करना जाए तो जो मेन उसमें है तो उसमें एक हमको लोफ्टी शिखर भी देखने को मिलता है, जो कि अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट हाँ एक जगमोहन है, एक हमको देखने को मिलता है हॉल ऑफ डांस मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्चर मिलता है वो तो हमको देखने को ही मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो उड़ीसा के फोक लोर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है। हमको एक एलिमेंट देखने को मिलता है जिसको कहते हैं दियोल, DEUL। अब ये क्या होता है, तो सैंक्टम सैंक्टोरम, या फिर हम बात कर ले जो मेन होता है तो दियोल ऑफ कोणार्क टेम्पल जो है वो
किस स्टाइल में है, तो वो रेखा द्योल स्टाइल में मतलब बिल्ड है कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो कि कैसा होता है, तो कल्मिनीडियन शिखर होता है, तो एक कर्व जैसा हमको देखने को मिलता है उसका जो शिखर होता है। हाउएवर ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। जगमोहन है, तो जगमोहना क्या होता है, तो ये एक तरह से महामंडप होता है जो कि एक असेंबली हॉल होता है। ये कैसे बिल्ड होता है, तो ये बिल्ड है पीढ़ा ड्यूअल स्टाइल में, जो कि अगेन रिसीडिंग पीढ़ा हमें देखने को मिलता है, रिजेंबलिंग अ पिरामिडिकल रूफ, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। एक इसमें है नाट्य मंदिर, जो कि अब नाट्य मतलब क्या, डांस हॉल ऑफ द हिंदू टेम्पल, तो ये भी हमको देखने को मिलता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स तो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे श्राइन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माया देवी टेम्पल है, तो इस तरह के भी टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। ओवर एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ इंडियन टूरिज्म इटसेल्फ, सो इट्स अ मस्ट विजिट साइट। एंड इस तरह के वीडियोज़ के लिए जिसमें हम लोगों ने अगेन G20 में क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उससे हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो हम लोगों ने निकाला, सिंबोलिज्म से हमने बात कर ली और हमने यूपीएससी में भी बात कर ली कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो दैट्स देयर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शंकर मोचम फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।